नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माहुरे सर में, जिसमें स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सर्कल चैप्टर के थ्योरम की। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये जो सर्कल चैप्टर है ये 9th और 10th ये दोनों में दिया है। कुछ थ्योरम्स 9th में दिए हैं, कुछ थ्योरम्स 10th में दिए हैं, पर 9th के सारे थ्योरम्स और 10th के थ्योरम्स दोनों मिला के एक साथ हमें 10th में मदद करते हैं। और कुछ थ्योरम जो है जो हम 9th में पढ़ते हैं वो थ्योरम्स हमको 9th में सर्कल चैप्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। कहना ये चाहता हूं कि जो भी थ्योरम्स मैं आज के बाद आपको सर्कल रिलेटेड बताने वाला हूं, वो सारे थ्योरम्स 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में आपके पूरी तरह से काम में आएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले थ्योरम की तरफ, जो कहता है कि अगर एक सर्कल में एक कॉर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, और एक कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने एबी और एक ओपी नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो थ्योरम कहता है, शॉर्टकट इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी आप इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तब आपको यह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इक्वल बाइसेक्ट द कॉर्ड, या इतना भी लिखा तो चलेगा। तो थ्योरम कहता है कि अगर हमने एक सर्कल के सेंटर से दिए गए कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर दिए गए सर्कल के कॉर्ड को दो हिस्सों में विभाजित करता है या फिर डिवाइड करता है। मतलब अगर ओपी मेरा परपेंडिकुलर है एबी पे, तो एपी और पीबी ये इक्वल होगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ और थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो गिवन में दिया है, इन अ सर्कल, दिए हुए सर्कल में ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड एबी को। अब मैं यहां पे एबी लिखा हूं, आप समझ सकते हैं एबी यह कॉर्ड है। ओके, टू शो या फिर प्रूफ ये करना है कि एपी इज इक्वल टू पीबी है। मतलब क्या? इसी का मतलब होता है कि कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है परपेंडिकुलर से। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम को प्रूफ करने की तरफ। तो प्रूफ में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रूफ में होगा, सबसे पहले एक बात आपके जहन में, एक दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी हमें कोई साइड्स या कोई एंगल को इक्वल दिखाना रहे तो जनरली हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ मुड़ते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स यानी अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे से इक्वल रहते हैं, ये आपको पता है। तो अब यहां पे भी हमें जो कि दो साइड को इक्वल दिखाना है, तो क्या हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को देखें? सर पर यहां पे ट्रायंगल्स तो दिख नहीं रहे, और वो भी कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाना है तो दो ट्रायंगल चाहिए। क्यों ना मैं इसे जोड़ दूं। अगर समझ के चलो मैंने इसे जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद मुझे क्या मिला? सर मुझे मिले दो रेडियस, यानी ओए और ओबी, ये जो है ये दो रेडियस है। यानी स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो एक सर्कल के अंदर के रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इक्वल। ये हो गए मेरे रेडियस जो है इक्वल। अब थोड़ा सोचो, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को अगर प्रूफ ही करना है सर, तो उसमें हमें तीन क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के तहत। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, और एक है RHS। बराबर, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। जो कि राइट एंगल दिया है इसलिए RHS बनने के ज्यादा चांस है, पर RHS कहता है कि राइट एंगल के साथ हाइपोटेनियस होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने की साइड जो है रेडियस के तहत इक्वल है, मतलब हाइपोटेनियस भी है। साथ साथ में एक साइड है क्या? हाँ ना सर, दोनों ट्रायंगल में ओपी जो है वो कॉमन है। चलिए प्रूफ करते हैं। फिर इन ट्रायंगल, जब भी हम कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को दिखाए, इन एंड एंड की कंडीशन पे पहले लिखिए। कौन सा ट्रायंगल सर? OPO। मैं लिखूंगा सबसे पहले APO, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल, जैसे कि APO गया तो उधर से जाऊंगा BPO, मैं इधर से जाऊंगा BPO। समझ रहे हैं? अब APO एंड ट्रायंगल BPO, इसमें क्या? तो इसमें सबसे पहले P इज इक्वल टू क्या? P, दिस इज व्हाट? 90 डिग्री। ओके, तो हमें R मिल गया। फिर चलते हैं, R के बाद होना चाहिए कौन? हाइपोटेनियस। तो हमारे पास है AP इक्वल्स टू BP, तो मैं यहां पे लिखूंगा
एपी इक्वल्स टू बीपी नहीं है सर हमारे पास है एओ इक्वल्स टू बीओ, यानी कि एओ इक्वल्स टू बीओ। तो एओ इक्वल्स टू बीओ ये हो गए हमारे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। मतलब स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज कॉल्ड रेडाई। तो रेडाई ऑफ सेम सर्कल ये मिल गया हाइपोटेनियस, रह गई एक साइड। तो ओपी ओपी दोनों में ओपी ओपी क्या है, कॉमन है सर। तो लेट मी राइट ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये हो गई कॉमन। तो स्टूडेंट्स मुझे 3 क्राइटेरिया मिल गए जो कहते हैं राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। इन 3 क्राइटेरिया की मदद से मेरे पास मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 ट्राइंगल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो मेरे दोनों ट्राइंगल क्या है। देयरफॉर ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीपीओ बाय आरएचएस टेस्ट के तहत मेरे ये 2 ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था एपी इक्वल्स टू पीबी। तो क्या मेरे पास एपी इक्वल्स टू पीबी या बीपी है ना सर। तो लेट मी राइट एपी इक्वल्स टू बीपी, ये हो गया सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। देखिए कितना सिंपल थ्योरम है। थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम आपको पेपर में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और हां, अगर ये 9th में अच्छे से समझा तो 10th में भी इसका एप्लीकेशन है, भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।